मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। आज हम एक नेक्स्ट फाइबर क्रॉप के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है जूट। इंट्रोडक्शन ऑफ जूट अगर हम बात करें, जूट इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर केस क्रॉप जस्ट लाइक कॉटन क्रॉप। जूट कैसी क्रॉप है? बिल्कुल एकदम जैसे कि आपकी कॉटन क्रॉप है, जस्ट लाइक दैट, वैसी है बिल्कुल। इसके यूजेस भी लगभग जैसे कि जूट के ज़्यादा यूजेज है and grows well in hot and moist climate in India. Ganga Delta region is excellent for jute cultivation as the region has fertile alluvial soil and favorable temperature along with sufficient rainfall. Favorable temperature होना चाहिए और sufficient rainfall होना चाहिए. India and Bangladesh are biggest jute producer in the world. Originally, raw jute was using as रॉ मटेरियल फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री। अब क्या क्या इसके यूजेज है, कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है? देखो, बेसिकली जूट का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो फर्नीचर का बिजनेस, फर्नीचर में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ लिया जाता है, क्लोथिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। पैकेजिंग इंडस्ट्री ओनली लेटर इट हैज़ इमर्ज एज अ सोर्स फॉर पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सोइल सेवर, डेकोरेटिव एंड फर्निशिंग मटेरियल। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो शायद जूट का यूज़ किया जाता है वो फर्नीचर के लिए किया जाता है। आपने देखे होंगे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के जूट के फर्नीचर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो देखो, बेसिकली लोकल नेम अगर हम बात करें इसमें तो टोसा पट, सडा पट, इसको जाना जाता है बेसिकली बहुत सारे एरियाज़ में इस नाम से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लें इंग्लिश नेम जूट, साइंटिफिक नेम टोसा जूट और वाइट जूट। देखो, बेसिकली इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप के जूट है, एक कोरकोरस कैप्सुलेरस। अब ये कैसा होता है? इट इज़ हार्ड इन नेचर एंड कैन ग्रो वेल बोथ ऑन हाई एंड लो लैंड्स। देखो, बेसिकली दोनों टाइप्स के लैंड में इसको ग्रो किया जा सकता है इजीली एंड इज़ एबल टू टॉलरेट वाटर लॉगिंग कंडीशंस टू सम एक्सटेंट. It is more popular and nearly 70% of total acreage is under this species. 100% की अगर हम बात करें तो 100 में से 70% ये वाली स्पीसीज़ ग्रो की जाती है, कॉर्कोरस और कैप्सुलेरिस। और इसमें वाटर को लॉगिंग को टॉलरेट करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज़ की हम बात करें तो कोरकोरस ओलिटोरस। इट इज़ अ ग्रोन ऑन वेल ड्रेन हाई लैंड ओनली। कौन सा लैंड होता है इसके लिए? एक तो वेल ड्रेन होना चाहिए, वाटर लॉगिंग कंडीशंस वहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग हम बात करें तो हाई लैंड्स होना चाहिए इसके लिए। उसके बाद फैमिली टीलिएसी से बिलोंग करता है। अगर ओरिजिन की बात करें तो इंडिया माना गया है इसका। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर ले बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट या मॉर्फोलॉजी हम बोल सकते हैं प्लांट की। द बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ जूट प्लांट इज एज फॉलोज। प्लांट कैसा होता है? इसका एनुअल हर्ब इसको बोला जाता है। टोल हाइट लगभग इसकी 2.0 से 3.0 मीटर तक होती है। उसके बाद स्टेम की हम बात करें तो लॉन्ग होती है। आपने देखा हो किसी ने जूट का पौधा तो काफ़ी सफिशिएंट हाइट होती है इसकी। स्लेंडर एंड कलर वेरियस फ्रॉम फुल ग्रीन टू डार्क रेड इन केस ऑफ कैप्सुलेरिस एंड ग्रीन और कलर लाइट रेड और डीप रेड इन केस ऑफ ओलिटोरिस। इसका जो कलर है कैप्सुलेरिस वाली का ग्रीन और ओलिटोरिस वाली का बात करें तो डीप रेड इन केस। इसमें स्टेम इज टर्मिनली ब्रांच्ड। उसके बाद रूट कैसी है? वेल ब्रांच टैप रूट। टैप रूट बेसिकली क्या होती है कि जो आपने देखा होगा कि टैप रूट ग्राम के पौधे की अगर आपने रूट देखी हो तो सेम मतलब उसी को टैप रूट बोलते हैं। ग्राउंड नट में टैप रूट होती है आपकी। उसके बाद लीफ सिंपल एंड पेटियोलेट और फ्लावर स्मॉल एंड येलो इन कलर। उसके बाद फ्रूट कैसा होता है? कैप्सूल और पॉड राउंड एंड एलोंग। उसके बाद लोकल नेम्स ऊपर भी पढ़ लिए थे हमने, फिर एक बार फिर देख लो। जूट मेस्टा, सेनाबू, जूट, चनापाई,
जनापराना, शाडा, बंगाली में पाटिस को बोलते हैं। उसके बाद हम वेराइटीज़ की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वेराइटीज़ है कोई कॉमर्शियली यूज ली जाती है। ओलिटोरस स्पीसीज़ की अगर हम बात करें तो JRO 878, JRO 524 एंड JRO 7835। उसके बाद कैप्सुलरिस की बात करें तो इसमें JRC 7447, JRC 212, JRC 321। देखो क्लाइमेटिक रिक्वायर्ड एंड फॉर जूट कल्टीवेशन, कैसे इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, कैसा कितनी pH चाहिए सोइल में। तो जूट क्रॉप ग्रोज वेल इन रेन फेड मॉडरेट वार्म ह्यूमिड एटमॉस्फेयर एंड सनसाइन कंडीशंस। देखो सनसाइन अच्छा होना चाहिए इसके लिए, वार्म ह्यूमिड होना चाहिए, मॉडरेट और रेन फेड होना चाहिए कंडीशन। अब टेम्परेचर इसका आइडियल कितना टेम्परेचर इसको चाहिए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली अगर आपको बहुत सारी जगह ये भी देखने को मिल जाएगा कि इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और उसके अलावा 24 टू 37 डिग्री तक इसकी रेंज मानी गई कि इसमें ये टॉलरेट कर लेता है इतने टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो रेनफॉल की 160 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। ह्यूमिड वेदर विल रिजल्ट इन गुड यील्ड। अगर आपका जो वेदर की हम बात करें ह्यूमिड रहता है तो जो होने वाला प्रोडक्शन है बहुत अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर जूट कल्टीवेशन। देखो रिवर बेसिन्स एंड एलुविल और लोमी सॉइल्स आर बेस्ट फॉर जूट कल्टीवेशन। जूट in red soils may require high dose of manure and pH range between 4.8 and 5.8। देखो बेसिकली जो इसकी एग्जैक्ट pH की हम बात करें तो 6 से 7.5 तक आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन इन जूट कल्टीवेशन। अब लैंड प्रिपरेशन कैसे करना है इसका जूट कल्टीवेशन के लिए। प्लेन लैंड और जेंटल स्लोप or low land is ideal for jute cultivation. Since the jute seed are small in size, land should be prepared to find tilth। देखो बेसिकली अगर हम बात करें कि टिल्थ क्या होती है, आफ्टर द सीड बेड प्रिपेयर, जब आप किसी भी लैंड को कल्टीवेटेड करते हो, कहीं भी अगर आप सीड बेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या करना है, पर सबसे फर्स्ट प्रोसेस रहती है आपकी सॉइल को आपको टर्न करना है, ट्विस्ट करना है एंड ब्रेक करना है। फर्स्टली जो प्रोसेस होती है ब्रेक, आफ्टर दैट टर्न एंड ट्विस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड सोइंग एंड फॉर जूट कल्टीवेशन। देखो बेसिकली 2 स्पीसीज है तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप की सीड रेट और स्पेसीज चाहिए। फर्स्ट अगर हम ओलिटोरस की बात करें तो इसमें अगर हम डिस्टेंस की पहले बात कर लेते हैं तो 25 × 5, 25 तो क्या करना है आपको रो टू रो और प्लांट टू प्लांट 5 रखना है। उसके बाद सीड रेट अगर लाइन वाली सोइंग कर रहे हो तो कितना चाहिए आपको 5 kg पर हेक्टेयर, और ब्रॉडकास्ट अगर आप सीड करते हो तो 7 kg पर हेक्टेयर आपको चाहिए। नंबर ऑफ प्लांट्स पर स्क्वायर मीटर एरिया की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो अपने को कितना चाहिए 85, अपने को कितने प्लांट्स मिलेंगे इसमें 85 प्लांट्स लगभग मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सब स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो कैप्सुलरिस। अब कैप्सुलरिस में सीड रेट की अगर हम बात करें, अगर आप लाइन वाली सोइंग कर रहे हो तो 7 kg पर हेक्टेयर आपको क्या चाहिए, सीड रेट चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें ब्रॉडकास्टिंग मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हो सीड सोइंग के लिए तो आपको 10 kg पर हेक्टेयर सीड चाहिए। उसके बाद स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो 30 × 5, 30 स्पेस आपको रखना है रो टू रो, और प्लांट टू प्लांट का स्पेस रखना है आपको 5 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ प्लांट्स की पर स्क्वायर मीटर एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कितना चाहिए आपको 70। उसके बाद मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की हम बात कर लेते हैं, इसमें कितना रिक्वायरमेंट होता है। ऐड 5 to 8 टन ऑफ वेल डिकम्पोज FIM बिफोर द 20 days ऑफ सोइंग। Compost at the time of soil and land preparation, basal application of nitrogen 20 kg, K2O, potash 20 kg। उसके बाद फॉस्फोरस की हम बात करें
तो आपको 20 kg। तो NPK की अगर यहाँ पर बात करें तो इक्वल रेशियो है 20-20-20। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन इन जूट कल्टीवेशन। तो जूट कल्टीवेशन रिक्वायर्स गुड वाटर रिसोर्सेज, 500 to 600 mm of water and plenty of sunshine as soon as sowing is completed. Carry out the first irrigation. Live irrigation should be given on 5th days after sowing. Subsequent irrigation should be given with 2 weeks interval. जब आप क्या कर रहे हो, अगर एक इंटरवल के बाद आपको इरिगेशन देना है तो लगभग जो गैप रखोगे आप 2 सप्ताह का उसमें गैप रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वीड कंट्रोल इन जूट कल्टीवेशन। हाउ कैन यू कंट्रोल योर वीड्स इन द जूट फील्ड? हैंड वीडिंग हैज़ टू बी कैरिड आउट ट्वाइस इन 3 week to 4 week। लगभग 1 month का अगर हम यहाँ पर टाइम देख लेते हैं तो आपको लगभग 2 बार क्या करना है, इंटरकल्चर ऑपरेशंस बाय हैंड होय मेथड वीक्स आफ्टर सोइंग एंड 5 to 6, लगभग 5 से 6 सप्ताह बाद भी आपको क्या करना है, इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन आप कर सकते हो। आफ्टर सोइंग हर्बिसाइड, अगर आपको जैसे केमिकल मेथड यूज़ करना है तो फ्लोक्लोरिन आप यूज़ कर सकते हो। शुड बी स्प्रेड एट द रेट 3 to 4 days आफ्टर सोइंग। एट द रेट अब रेट क्या रखोगे 1.5 kg पर हेक्टेयर एंड इट फॉलोड बाय वाटरिंग। 1 hand weeding can also be taken up for a week to 5 week after sowing। देखो 2 मेथड्स बेसिकली आप हैंड होए मेथड भी आप यूज़ ले सकते हो। उसके बाद सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो आप फ्लूक्लोरिन भी यूज़ ले सकते हो। उसके बाद टॉप ड्रेसिंग इन जूट कल्टीवेशन। देखो टॉप ड्रेसिंग बेसिकली आप सभी को पता है क्या होती है, जैसे हम वीट में करते हैं। एड 10 to 12 kg नाइट्रोजन 3 to 4 weeks आफ्टर फर्स्ट वीडिंग। जब आप फर्स्ट वीडिंग कंप्लीट करते हो जूट कल्टीवेशन के लिए, उसके लगभग 3 से 4 सप्ताह उसके अंडर में आपको 10 से 12 kg नाइट्रोजन देना है। और 5 to 6 week मतलब जब सेकंड वीडिंग कर रहे हो तब आप टॉप ड्रेसिंग करो। उसके बाद हार्वेस्टिंग ऑफ जूट की अगर हम बात कर लें, डिपेंडिंग अप ऑन लोकल क्रॉपिंग सिस्टम जस्ट क्रॉप कैन रीच हार्वेस्टिंग स्टेज 102 to 110, मतलब लगभग 102 से 110 दिन जब आपकी क्रॉप हो जाए या आफ्टर सोइंग, इसको आप क्या कर सकते हो, हार्वेस्ट करते हो। बट इट कैन आल्सो एक्सटेंड टू 140 days आफ्टर सोइंग। बेसिकली तो इसको हार्वेस्ट किया जाता है और 140 days के बाद ही किया जाता है। लीव द जूट प्लांट इन द फील्ड फॉर 4 days फॉर लीफ शेडिंग। क्या करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद फील्ड में हम जैसे अदर क्रॉप्स को लीव करते हैं फॉर द ड्राइंग, जस्ट लाइक दैट राइस, जस्ट लाइक दैट अदर एनी ग्राउंडनट क्रॉप। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट आउट थिक एंड थिन प्लांट्स टू मेक बंडल्स इन कन्वेंट साइज। अगर यील्ड की हम बात करें तो विद गुड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ग्रीन प्लांट यील्ड कैन बी एक्सपेक्टेड अप टू 40 to 50 टन। अगर एक अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपने की है। उसके बाद फाइबर की अगर हम बात करें तो फाइबर कितना इसमें आपको मिल जाएगा 40 to 50 टन्स में 2.0 to 2.75 टन पर हेक्टेयर आपको इसमें फाइबर मिल जाएगा। तो बेसिकली ये आपका जूट कल्टीवेशन कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको इसमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।